कच्छ जिले की भुज तालुका में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा नाना दिनारा और आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है। इस खुशी की वजह है स्माइल समा। स्माइल पेशे से एक चरवाहे हैं और साल 2008 में वो मवेशियों को चराते हुए सीमा के पार चले गए थे, जहां से अब वो 13 साल बाद शुक्रवार को घर लौटे। जैसे ही इस्माइल अपने भाई जुनैस के साथ कार से घर पहुंचे तो रिश्तेदारों ने उनके चारों ओर झुंड लगा लिया। इस्माइल ने अपने बेटों को गले लगाया और इसके कुछ देर बाद पहले ही स्थानीय मस्जिद में उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ लगी थी। गांव के सभी बूढ़े बच्चे हर कोई उन्हें देखने पहुंचा। इस्माइल ने बताया कि जब पाकिस्तानी रेंजरों ने मुझे पकड़ा और भारतीय जासूस होने के शक में खुफिया एजेंसियों ने मुझे प्रताड़ित किया तो मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं लौट सकता। मुझ में घर के बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये मुझे दुखी कर देता और मैं पागल हो जाता। ऐसे पाकिस्तान में कई भारतीयों के साथ होता है। घर वापस आना मेरे लिए दूसरा जन्म है। अल्लाह ने मेरी प्रार्थना सुनी। नाना दिनारा भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस्माइल अगस्त 2008 में मवेशियों को चराने गए थे और लापता हो गए। उन्होंने बताया कि एक बिच्छू ने मुझे डंक मारा और मुझे चक्कर आ गया। मैंने अपनी दिशा खो दी। अगली सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बताया कि मैंने उनके देश में घुसपैठ की है। वो मुझे अस्पताल ले गए और मेरी स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने मुझे आईएसआई को सौंप दिया। इस्माइल ने आगे बताया कि आईएसआई ने उन्हें 6 महीने तक यातनाएं दी। वो चाहते थे कि मैं स्वीकार करूं कि मैं एक भारतीय जासूस हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं ये नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह हमारा रक्षक है और मैं झूठ बोलने से पहले मरना बेहतर समझूंगा। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा, जिसका कोई सवाल ही नहीं था। इस्माइल को एक अदालत ने जासूसी का दोषी ठहराया और साल 2011 में 5 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें 3 साल के लिए हैदराबाद सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्होंने बताया कि मुझे भारतीय और पाकिस्तानी लोगों के साथ रखा गया जिन पर भारतीय एजेंट होने का संदेह था। जेल की अवधि खत्म होने के बाद मुझे कराची सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैंने 4 बार लांधी जेल में स्थानांतरित किए जाने का आवेदन किया, जहां भारतीय मछुआरों को रखा जाता है, लेकिन मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। दरअसल इस्माइल का मामला मुंबई निवासी कार्यकर्ता जतिन देसाई द्वारा भारतीय अधिकारियों के सामने लाया गया। देसाई भारत पाकिस्तान पीपुल्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के भारतीय चैप्टर से जुड़े हैं। इस्माइल की पत्नी कामाबाई को जतिन देसाई के बारे में साल 2017 में पता चला। खबर के मुताबिक नाना दिनारा के सामाजिक कार्यकर्ता फजल समा और उप सरपंच ने भारतीय और पाकिस्तानी सरकार को इस्माइल को रिहा करने के लिए पत्र लिखा, क्योंकि उनकी सजा 2016 में ही पूरी हो गई थी। इस्माइल जब लापता हुए थे तब उनका सबसे बड़ा बेटा अताउल्लाह 20 साल का था। पिता की अनुपस्थिति में उसने परिवार को संभाला और साथ ही परिवार को समर्थन करने के लिए कामाबाई ने सिलाई का काम किया। इस्माइल के 8 बच्चों में से 4 की अब शादी हो चुकी है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।